पहली सुर्खी कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी। नए मामले जो आंकड़े आ रहे हैं वो अब ऊपर जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, ग्राफ का ऊपर जाना। पिछले 24 घंटे में देश भर में 44,230 नए मामले सामने आए। इनमें से 50% यानी आधे मामले केरल से आए हैं। 5 सबसे ज्यादा नए संक्रमितों वाले राज्यों की बात करें तो इसमें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 555 लोगों की मौत हुई, यानी मौत का आंकड़ा भी अब ऊपर जा रहा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 190 जबकि केरल में 128 लोगों की मौत हुई। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। पैक्सिस मामले पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। द हिंदू समूह के निदेशक एन राम और एशिया नेट के संस्थापक शशि कुमार ने पैक्सिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की थी। इन दोनों याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने आज इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। इस याचिका में पैक्सिस स्पाईवेयर से जासूसी किए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। तीसरी सुर्खी सीबीएसई बोर्ड ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी थी। इस साल हम जानते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, इसलिए सीबीएसई ने 30-30-40 30-30-40 पॉलिसी के जरिए रिजल्ट तैयार किया। 30% अंक 10वीं बोर्ड के आधार पर, 30% अंक 11वीं के आधार पर और 40% अंक 12वीं कक्षा के यूनिट, मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दिए गए। बीते साल की तरह इस साल भी बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। इस साल 12वीं में 99.37% छात्र पास हुए। ये अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट है। अगली सुर्खी संसद से। इस पूरे हफ्ते संसद में पैक्सिस मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा चलता आया। आज भी कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक की। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल हुए। बैठक को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। इशू पे सारे लोग इकट्ठा होके उस पे डिबेट चाहते हैं। उसके बाद में बहुत से मुद्दे हमारे सामने हैं, जैसा कि मैं कहा कि फार्मर्स का हो, इन्फ्लेशन का हो, फ्यूल का हो और मिजोरम आसाम का हो और चाइनीज एग्रेशन जो ऑक्यूपेशन कर रही वहाँ अनऑथोराइजली, ये विषय हो और ऐसे बहुत मुद्दे इतने हैं कि उसको सरकार उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होना, इसीलिए इस पेगासस इशू को वो चर्चा नहीं करना चाहते, अलाउ नहीं कर रहे। और ये एक राष्ट्र का बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है और व्यक्तिगत लोगों का एक उनके स्वतंत्रता का और लोकतंत्र का रक्षण का है। तो इसीलिए हम इस मुद्दे पे कर रहे हैं और आंतरिक ये जो एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि होम मिनिस्ट्री अपने कर्तव्य में फेल हो चुकी है और वो अपने इंटेलिजेंस इनपुट लेकर जो लोगों की सुरक्षा देना चाहिए, चाहे ये स्टेट के हो वो स्टेट के हो, तो ये सब होम मिनिस्ट्री की फेल्यूर ही है। इसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा भी शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्षी दलों ने फिर पैक्सिस मामले में जांच की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हमने कल भी विपक्ष से कहा था कि हम सदन चलाना चाहते हैं, संसद में विपक्ष अपने विचार रखे। सुनिए मंत्री जी का बयान। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज, जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन एंड देयर आर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देयर आर सो मेनी इश्यूज which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issue, let them suggest. Government is ready for discussion, but most unfortunately, they are not allowing the parliament to run, and the question hour is the right of the members. विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने जनरल इंश्योरेंस लॉ में संशोधन के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया।
जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में बदलाव के लिए संशोधन का बिल लाया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की बात कही थी। कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए ही सरकार पुराने कानून में संशोधन कर रही है। बिल पेश करते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, सुनिए। That the apprehensions mentioned by the members is not well founded at all. What we are trying to do in this is not to privatize. We are certainly bringing some enabling provision so that the government can bring in public participation, Indian citizens' participation, the common people's participation in the general insurance company. इसके अलावा लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रबंधन के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल भी पेश किया गया। शोर शराबे के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह बिल पेश किया। लोकसभा की तरह राज्यसभा की बात करें तो वो भी हंगामा खेज रहा वहां पर आज का दिन। पैक्सेस मुद्दे को लेकर राज्यसभा पहले 2:30 बजे और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद से एक और अहम जानकारी आई सवाल जवाब वाले हिस्से से, लिखित वाले। देश में कुपोषित बच्चे कितने हैं, इसकी जानकारी एक लिखित सवाल के जवाब में आई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 30 नवंबर 2020 तक देश में गंभीर रूप से कुपोषित 9,27,606 बच्चों की पहचान की गई है, जिनकी उम्र 6 महीने से 6 साल के बीच है। इसमें सबसे ज्यादा 3,98,359 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। कुपोषण खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार ने इसका हिसाब भी दिया। कहा कि 2017-18 से 2020-21 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5,312 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये थे आज के संसद की अपडेट। अब अगली सुर्खी, इसमें बात भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हुए हादसों की। आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों से भूस्खलन की खबर आई। सिक्किम के ममखोला में तेज बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से सेवक रंगपो रेल परियोजना पर काम कर रहे मजदूर सुरंग में फंस गए। तेज बारिश की वजह से यहां 8 मजदूरों के साथ कैंप बह गया। स्थानीय लोगों की मदद से 3 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी के 5 लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्किम में पुलिस ने लोगों को हाईवे पर न निकलने की अपील की है। अब बात अगली सुर्खी में टोक्यो ओलंपिक की। आज का दिन भारत के लिए बढ़िया रहा। कई खेलों में अच्छी खबरें दिन भर आती रही, कुछ बुरी खबरें भी। बॉक्सिंग की बात करें तो महिला के 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को बुरी तरह से हराया। 4-1 का फाइनल स्कोर रहा और इसके बाद लवलीना सेमीफाइनल में पहुंची। यानी उनका ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है, लेकिन अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल जीत जाती हैं तो सोना हमारा है। भारतीय लड़कियों की हॉकी टीम भी आज बढ़िया खेली, आयरलैंड को 1-0 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी जिंदा रखी है। आखिरी में बात पुरुष हॉकी की। इसमें आज जापान के खिलाफ मैच में भारत का दबदबा रहा और हमने जापान को 5-3 से हरा दिया। बैडमिंटन में मेडल के लिए भारत की सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद पीवी सिंधु आज क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज के मैच में सिंधु ने जापान की यागामुची को सीधे सेट्स में हराया। पहला सेट तो सिंधु ने बहुत आराम से 21-13 से जीता। दूसरे सेट में थोड़ा जूझना पड़ा, लीड थी, लेकिन यागामुची ने वापसी की, लंबी रैलियां खेली, सिंधु को थकाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में हमारी पीवी सिंधु के जोरदार स्मैश और मैच 22-20 के सेट के रिजल्ट के बाद 2-0 से, यानी दोनों सेट सिंधु ने जीते और मैच हमारे पक्ष में हो गया। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में आज राही सरनोबत और मनु भाकर हारकर बाहर हो गए। तीरंदाजी में भी भारत को निराशा मिली। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी और मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद दीपिका क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। बॉक्सिंग में भी आज भारत की सिमरनजीत कौर अपना मुकाबला हार गई।